दोस्तों दुनिया में दो तरह के लोग हैं, एक ताकतवर और दूसरे कमजोर। इन दोनों में अंतर क्या है? सबसे बड़ा अंतर जो एक कमजोर और एक ताकतवर में है वो ये है कि हमेशा कमजोरों का इस्तेमाल ताकतवर करते हैं अपने फायदे के लिए, और कमजोर हमेशा इस्तेमाल होते आए हैं ताकतवर लोगों के फायदे के लिए। ये मेन डिफरेंस है। अब या तो आप ताकतवर बन सकते हैं और या तो आप कमजोर हो सकते हैं। इन दोनों में से केवल एक ही ऑप्शन है, या तो आप ताकतवर बने या तो कमजोर बने। ताकतवर बनने में संघर्ष है और कमजोर बन के रहने में कोई संघर्ष नहीं है। अगर आप चपरासी बनना चाहते हैं आपको कोई संघर्ष नहीं करना है, अगर आप राजा बनना चाहते हैं तो आपको संघर्ष करना है। राजा बनना और चपरासी बनने में भी यही अंतर है कि एक को संघर्ष करना होता है, दूसरे को नहीं करना होता है। तो अगर राजा बनना है तो राजा बनने का सबसे आसान तरीका एक ही है, वो है शिक्षा। शिक्षा, जहां कहीं भी शिक्षा है वहां पे ताकत खुद ब खुद पहुंचेगी। जहां कहीं भी विष्णु है वहां खुद ब खुद लक्ष्मी पहुंचेंगी। जहां कहीं भी पार्वती है वहां खुद ब खुद शंकर पहुंचेंगे, और जहां कहीं भी राधा है वहां खुद ब खुद कृष्ण पहुंचेंगे। तो ये नियम याद रखना, अगर आप कमजोर बन के रह गए तो आपको जीवन भर इस्तेमाल किया जाएगा, और अगर आप ताकतवर बनते हैं तो जीवन भर आप लोगों का इस्तेमाल करेंगे। तो आप इस्तेमाल होना चाहते हैं या इस्तेमाल करना चाहते हैं, ये आप ही के ऊपर डिपेंड करता है। अगर इस्तेमाल होना चाहते हैं तो फिर मैं आपके किसी काम का नहीं हूं। अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.1, क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 10 तक। तो पढ़ लो चाहे कहीं से, समझ में आएगा यहीं से। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 हमारे स्क्रीन पे भी आपको नजर आ रहा होगा। एक एक करके सारे क्वेश्चंस को क्रैक करेंगे। पहले हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 7.1। क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा सा लेंदी है। क्वेश्चन कह रहा है, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से समझते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल is formed if any of the following points and give reason for your answer। तो पहला ही सवाल कह रहा है कि अगर आपको 4 कोऑर्डिनेट्स दे दिए जाए, -1, -2 पहला कोऑर्डिनेट, दूसरा है 1, 0 दूसरा, -1, 2 और -3, 0। तो इसको अगर मैं A ले लूँ, इसको B ले लूँ, इसको C ले लूँ और इसको D ले लूँ, अगर मैं एक स्क्वायर बना दूँ, यहाँ पे एक डब्बा बना दूँ, सॉरी, A, B, C और D, तो आपको साफ साफ नजर आएगा कि चारों के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। पहले आइए चारों के साइड्स कैलकुलेट करते हैं। यानी सबसे पहला काम हम करेंगे कि हम AB कैलकुलेट करेंगे, फिर BC कैलकुलेट करेंगे, फिर CD कैलकुलेट करेंगे और फिर DA कैलकुलेट करेंगे, और देखेंगे कि रिस्पांस क्या मिल रहा है। उस रिस्पांस के आधार पे यह तय किया जाएगा कि ये ट्रायंगल किस टाइप का ट्रायंगल बन रहा है। आइए सबसे पहले हम AB के बीच का डिस्टेंस निकालते हैं। इसको x1, इसको y1, इसको x2 और इसको y2 ले लेते हैं। नियम आपको पता है, आपको x2 में से x1 को माइनस करना है, यानी 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर, प्लस y2 में से y1 को माइनस करना है, यानी 0 -2 का होल स्क्वायर। इस पूरे को हमको अंडर रूट में कर देना है। ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर और यहाँ भी हो जाएगा 2 का स्क्वायर, यानी कि यहाँ हो जाएगा 4 और यहाँ भी हो जाएगा 4। तो 4 और 4 जोड़ दिए तो आ गया आपका अंडर रूट 8। जी हाँ, बिल्कुल सही। दूसरी बार हम आते हैं और हमको इसके बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो ये तो दोस्तों x2 y2 था, तो इसको चलिए x1 y1 ले लेते हैं। बहुत सिंपल है। अब फिर यही फॉर्मूला इसमें भी लगा देते हैं। लगाते हैं तो हो जाता है x2 - x1, यानी कि 1 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 2 का होल स्क्वायर। और यहाँ भी देखिए सेम आंसर आता है क्योंकि सेम कोऑर्डिनेट है।
अब आते हैं दोस्तों सी डी पे। सी और डी के बीच को कैलकुलेट करते हैं। सी और डी के बीच का अगर कैलकुलेशन करते हैं तो आप इसको x1 और इसको y1 लिए हैं, तो इसको x2 और इसको y2 ले लीजिए। तो x2 क्या है? x2 है -3, फिर माइनस लगाया, और x1 क्या है? -1 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है? 0 - 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको अगर सॉल्व किया जाए तो माइनस माइनस प्लस करते हैं तो यहाँ 2 हो जाएगा, और ये भी √8 ही आएगा। आगे बढ़ते हैं और इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करने के बाद से हम d और a का वैल्यू निकालेंगे। d और a में करते हैं तो -3 -1 का होल स्क्वायर हो जाता है, और फिर 0 - 2 का होल स्क्वायर हो जाता है। ये भी आता है आपका √8। चारों के चारों क्वेश्चंस में वैल्यूज जो है वो √8 ही आ रही हैं दोस्तों। इससे साफ पता चलता है कि ये चारों के चारों एंगल्स, चारों के चारों साइड्स तो इक्वल है। लेकिन क्या चारों साइड इक्वल है इस बेस पे हम इसको स्क्वायर कह सकते हैं? नहीं कह सकते। स्क्वायर के अंदर दोनों डायगोनल्स भी इक्वल होने चाहिए, यानी कि हमें AC और BD को भी निकालना होगा। अगर हम A और C निकालते हैं, यानी इसको और इसको निकालते हैं, तो इसको x2 ले लेते हैं, इसको इससे माइनस करते हैं, -1 -1 का होल स्क्वायर प्लस 2, फिर -2 का होल स्क्वायर, इस पे लगा देते हैं √। दोस्तों इसको सॉल्व करने पे आपको यहाँ दिख रहा होगा, यहाँ -1 है, यहाँ +1 है, इसका 0 प्लस 4 का स्क्वायर √। में ये तो 0 आ जाएगा, 4 का स्क्वायर हो जाता है √16, यानी कि आपका आंसर आ गया यहाँ पे 4। अब हम करते हैं A और C की। A और C निकल गया, अब हम करते हैं B और D। अगर हम B और D निकालते हैं तो B से लेकर के D तक ये है, B और D। B क्या है आपका? ये आपका x1 है, ये आपका x2 है सपोज। तो 1 - -3 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 0 का होल स्क्वायर, √ करते हैं, आता है √16, यानी कि 4। साफ साफ देख रहे हैं कि ये डायगोनल भी इक्वल है। तो अगर डायगोनल भी इक्वल है और साइड भी इक्वल है तो इसको क्या माना जाएगा दोस्तों? इसको स्क्वायर माना जाएगा। तो यहां आप लिख देंगे इट इज अ स्क्वायर। बहुत सिंपल है। ठीक इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 पे आप चलेंगे। जब आप क्वेश्चन नंबर 2 पे जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को क्रैक करने की कोशिश करते हैं, सेम फिगर आएगा। उसी तरीके से इसको सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद आपको पता चलेगा कि ये कोई भी क्वाड्रिलेटरल नहीं है। करना मात्र आपको यही है, इसी कंसेप्ट के ऊपर आपको सारे क्वेश्चंस लगाने हैं। तो आप जरूर इसको ट्राई करें, बहुत सिंपल है। जैसे आप क्वेश्चन नंबर 3 पे जब आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 मैं नोट कर रहा हूं, 2 मैं स्किप कर दे रहा हूं क्योंकि वो बहुत ईजी है। क्वेश्चन नंबर 2 मैं स्किप कर दे रहा हूं। यहां सवाल क्या है? A है 4,5, B है 7,6, C है 4,3 और D है 1,2। अब इसमें जब आप AB, BC, CD और DA निकालते हैं, इन चारों साइड्स को आप कैलकुलेट करते हैं, वैल्यूज क्या आएंगी मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले जब आप AB कैलकुलेट करेंगे तो 2√13 आएगा। जब आप BC कैलकुलेट करेंगे तो √13 आएगा। जब आप CD कैलकुलेट करेंगे तो वो 5, सॉरी गलती हो गई, माफ करिएगा। जब आप AB कैलकुलेट करेंगे तो वो √10 आएगा। जब आप BC कैलकुलेट करेंगे तो वो 3√2 आएगा। जब आप CD कैलकुलेट करेंगे तो वो भी आपका √10
10 आएगा और फिर आपका ये √32 आएगा। तो साफ साफ देखिए इसमें दो साइड्स इक्वल हैं, मतलब इसको अगर एक पैरेललोग्राम कंसिडर करते हैं, और इसको √10 मान लेते हैं तो ये भी √10 हो गया होगा और ये भी आपका 3√2 और ये भी 3√2 आ जाएगा। इस तरीके से ये चारों साइड्स निकल जाएंगे सेक्शन डिस्टेंस फार्मूले का इस्तेमाल करके। उसके बाद आप डायगोनल निकालेंगे। डायगोनल है आपका AC और उसके बाद है आपका BD। आप AC और BD का डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। जब आप AC कैलकुलेट करेंगे तो वो 2 आएगा और BD कैलकुलेट करेंगे तो 2√13 आएगा। आपको अच्छी तरह पता है कि डायगोनल्स जो होते हैं पैरेललोग्राम के वो एक दूसरे के इक्वल नहीं होते, इसलिए ये फिगर जो है इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, इट इज अ पैरेललोग्राम। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 7 को करने की, तो इसको मैं इरेज कर देता हूं और लगाते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 को बहुत ध्यान से देखेंगे क्योंकि ये वाला क्वेश्चन बहुत आसान था दोस्तों, सीधे डिस्टेंस फॉर्मूले पे था, इसलिए हम लोगों ने इस पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? कह रहा है फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। अब सपोज ये आपका लाइन है, कह रहा है एक्स एक्सिस पे एक पॉइंट खोजिए, एक्स एक्सिस पे एक पॉइंट खोजिए विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम 2, -5। दोस्तों 2, -5 कहाँ आएगा आपके हिसाब से? 2, -5 आएगा, 2 इधर -5 इधर, यहाँ ये हो जाएगा आपका 2, -5। दूसरी तरफ अगर आप -2, 9 खोजते हैं, -2, 9 आपका कहाँ आना चाहिए? -2, 9 वो -2 इधर 9 इधर, मतलब यहाँ कहीं ऊपर आना चाहिए आपका -2, 9। अब कह रहा है इन दोनों लाइनों को आप जोड़ दीजिए और यहाँ पे जो पॉइंट टकरा रहा है इसका कोऑर्डिनेट x, 0 रख दीजिए और बताइए कि इस x की वैल्यू क्या होगी। तो बहुत सिंपल है दोस्तों, जब ये सवाल में कह दिया कि इसका और इसका इक्वी डिस्टेंस है तो आप इक्वी डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा लीजिए। इसको आप x1 इसको y1 मान लीजिए, इसको x2 और इसको y2 मान लीजिए, इसको भी x2 और इसको y2 मान लीजिए। पहले इन दोनों का डिस्टेंस निकालिए। इन दोनों का जो डिस्टेंस निकाला जाएगा तो हम इसको a नाम दे देते हैं, इसको o नाम दे देते हैं, इसको b नाम दे सकते हैं। मतलब OA का डिस्टेंस जब हम निकालते हैं तो x2 - x1 करेंगे, -2 - x का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 मतलब 9 - 0 का होल स्क्वायर। ये डिस्टेंस किसके बराबर होगा? ये डिस्टेंस बराबर होगा OB के। OB क्या है दोस्तों? OB का डिस्टेंस जब हम निकालते हैं ये OB के बराबर होगा और OB क्या है? OB है x2 यानी 2 - x का होल स्क्वायर और -5 - 0 का होल स्क्वायर। तो आ गया आपका -2 - x का होल स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 - x का होल स्क्वायर और -5 का स्क्वायर। ये a - b का होल स्क्वायर है। साफ साफ देखिए, a - b का स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और माइनस लगा करके 2 × a की वैल्यू -2 है और b की वैल्यू x है प्लस 81 इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab करेंगे तो 4x आ जाएगा और प्लस यहाँ 25 आ जाता है दोस्तों। आप साफ साफ x स्क्वायर से x स्क्वायर कट कर सकते हैं। ये आपका 4 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 4x प्लस 81 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4x प्लस 25। 4x सॉरी +4 और +4 काटा जा सकता है, इसको इधर बुलाया जा सकता है। अगर हम इसको इधर बुलाते हैं तो इधर आकर के हो जाता है 8x। कुछ तो गड़बड़ कर दिए, सही जा रहा है। और 25 - 81, 25 - 81 होता है -56
और ये होता है 8x। तो x की वैल्यू आ जाती है दोस्तों -7, और इस तरीके से ये क्वेश्चन क्रैक हो जाता है। तो आई होप आपको ये समझ में आया ही होगा। बहुत आसान है, पहले इसके बीच का डिस्टेंस फिर इसके बीच का डिस्टेंस निकाल के दोनों को इक्वल रखना है, क्योंकि सवाल में कह दिया है कि वो इक्वल है, और एक बार अगर कह दिया इक्वल है तो फिर हमारे लिए काम बहुत आसान हो जाता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन मिटा देते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P एंड Q इज 10। कह रहा है कि एक पॉइंट है P और दूसरा पॉइंट है Q, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है दोस्तों वो 10 है। P जो है वो हमारा 2, -3 है, और Q जो है वो है 10, y। ये डिस्टेंस जो है वो कितना है दोस्तों? ये आ गया आपका x1 y1, ये आ गया आपका x2 y2। तो अगर मैं PQ का डिस्टेंस निकालता हूँ, PQ का डिस्टेंस, तो वो हो जाता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट में। PQ इज इक्वल टू अंडर रूट x2 10 - 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है? y -3 का होल स्क्वायर। दोस्तों आपको पता है कि ये 10 है, तो जब स्क्वायर हटाएंगे, जब ये रूट हटाएंगे तो इधर स्क्वायर हो जाएगा, ये आपका 8 का स्क्वायर आ जाएगा, और प्लस यहाँ माइनस माइनस प्लस है, तो हो जाएगा a² प्लस b² प्लस 2ab मतलब 6y। ये हो गया 100 इज इक्वल टू 64 प्लस y² प्लस 9 प्लस 6y। अब 100 और 69 को इधर कर देते हैं। 100 - 64 - 9 इज इक्वल टू y² प्लस 6y। यहाँ तक तो बिल्कुल सही है दोस्तों। इसको सॉल्व करते हैं। 100 में से 64 गया तो 36 बचा, 36 बचा, 36 में से 9 गया तो अब बच गया आपका 27 इज इक्वल टू y का स्क्वायर प्लस 6y। हर एक क्वेश्चन को चेक करते चलेंगे ताकि गलती हम लोगों से ना हो। y² प्लस 6y माइनस 27 इज इक्वल टू 0। इसको क्रैक करें तो ये 3 9 या 27 होता है, तो इसको लिख सकते हैं 9y माइनस 3y माइनस 27 इज इक्वल टू 0। इसको एक साथ ले लिया हम लोगों ने, y कॉमन हो गया तो y प्लस 9 आ गया, -3 कॉमन हो गया तो y प्लस 9 आ गया, y -3 एक तरफ और y प्लस 9 एक तरफ। y -3 इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 3, दूसरी तरफ y प्लस 9 इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू -9। इस तरीके से आप वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं y की, जिसकी दो वैल्यूज़ आ रही हैं। एक है y इज इक्वल टू 3 और दूसरा आ रहा है y इज इक्वल टू -9। इस तरीके से ये भी क्वेश्चन हो गया। चलते हैं फटाक से क्वेश्चन नंबर 9 पे। इसको इरेज करते हैं दोस्तों। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? कह रहा है इफ Q 0,1 इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम इतना इतना। आइए दोस्तों, एक तरफ है P, एक तरफ है 5, -3, दूसरी तरफ है x, 6, बीचों बीच में है 0,1 और कह रहा है कि बताइए x की वैल्यू। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ QR एंड PR। ये डिस्टेंस Q है,
इसको पी आर ले लेते हैं, पी ले लेते हैं और इसको आर ले लेते हैं। लास्ट में जा करके हमको क्यू आर यानी इसका और इसका भी डिस्टेंस बताना है। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। x की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए इसको x2, इसको y2 ले लीजिए, इसको x1, इसको y1 ले लीजिए, इसको भी x2, इसको भी y2 ले लीजिए। तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर है। पहले इसका फॉर्मूला लगाते हैं। पहले हम फॉर्मूला लगाते हैं पी क्यू आपको पता है दोस्तों पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर होना चाहिए। तो पी क्यू की वैल्यू क्या है, x2 माइनस x1 यानी 5 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू क्या है -3 माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू आर क्या है x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर। 25 प्लस 16 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 25। दोस्तों 25 से 25 कट गया और x की वैल्यू आ गई रूट में 16 यानी कि 4। अब x की वैल्यू क्या पता चल गई दोस्तों हमको 4। अब कह रहा है इसका डिस्टेंस बताइए और इसका डिस्टेंस बताइए। ये आपके लिए उतना ही आसान है जितना मेरे लिए आसान है इस क्वेश्चन को लगाना। तो पहले इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालते हैं। डिस्टेंस निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें करना होगा क्यू आर इज इक्वल टू इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा दोस्तों x2 माइनस x1 यानी कि 5 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस -3 माइनस 1 का होल स्क्वायर अंडर रूट में। क्यू आर इज इक्वल टू हो जाता है 25 प्लस -4 का होल स्क्वायर 16। क्यू आर इज इक्वल टू हो जाता है 31 अंडर रूट में 31। ठीक उसी तरह से इन दोनों के बीच का भी निकालते हैं। सब कुछ वही करना होगा। अगर क्यू आर निकालना है, अगर सॉरी ये पी क्यू है, माफ़ करिएगा। अब हम लोग को निकालना है क्यू आर। क्यू आर निकालना हो तो क्या करेंगे, क्यू आर कोड लगा देंगे। क्यू आर ये और ये x2 माइनस x1 यानी कि 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर फिर 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर। साफ साफ दिख रहा है कि वैल्यू वही आ रही है अंडर रूट 31। इस तरीके से पता चल गया कि ये दोनों वैल्यूज़ एक दूसरे के इक्वल हैं दोस्तों। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9 और अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो आइए दोस्तों अब डिस्टेंस निकाल लेते हैं क्यू आर। क्यू आर इज इक्वल टू क्या हो जाता है, क्यू आर की अगर वैल्यू निकालें तो क्यू आर निकालने के लिए सबसे पहले हम लोगों को क्यू आर निकाल तो आइए दोस्तों अब निकालते हैं क्यू आर की वैल्यू। क्यू आर निकालने के लिए हम लोग को मात्र इतना करना है कि हमें x की वैल्यू जो भी आई है वो आई है 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये अंडर रूट में है दोस्तों। तो एक तरफ यहाँ पे 16 आ जा रहा है और एक तरफ ये 25 आ जा रहा है। अगर दोनों को जोड़ देते हैं तो अंडर रूट 41 आ जाता है। उसी तरीके से अब अगर हम करते हैं पी आर की वैल्यू निकालते हैं तो पी आर जो है वो 4 माइनस 5 का होल स्क्वायर आ जा रहा है और प्लस 6 प्लस 3 का होल स्क्वायर आ जा रहा है पी आर। तो ये हो जा रहा है 4 माइनस 5 मतलब -1 का होल स्क्वायर प्लस 6 3 9 81। अगर इसको पूरे को ले लें तो पी आर इज इक्वल टू आ जा रहा है अंडर रूट में 82 और इस तरीके से ये हमारा
क्रैक हो जाता है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, ये हमारा हो जाता है आंसर। दोस्तों अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 भी करेंगे और क्वेश्चन नंबर 10 के बाद आगे बढ़ेंगे और अगला एक्सरसाइज लगाएंगे। कह रहा है फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई सच दैट एक्स वाई इज द इक्विडिस्टेंस। देखिए बहुत ध्यान से, कह रहा है एक लाइन है, यहाँ बीचों बीच में एक्स वाई ले लेते हैं और दूसरी तरफ आपका इधर 3,6 है और एक तरफ इधर -3,4 है। अगर इन दोनों को देखें, इसको हम A ले लेते हैं, इसको B ले लेते हैं और इसको C ले लेते हैं। ये हो गया आपका x1 y1, ये हो गया आपका x2 y2। आपको रिलेशन ही बताना है दोस्तों। इसको हम x2 y2 ले लेते हैं और फिर इसको x1 और y1 ले लेते हैं। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालते हैं तो x - 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस y - 6 का होल स्क्वायर हो जाएगा। x2 है x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 है y - 4 का होल स्क्वायर। इसको दोस्तों सॉल्व करते हैं, देखते हैं लास्ट में क्या आता है। ये हो गया आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -6x प्लस ये हो गया आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2 6 जा 12y इज इक्वल टू ये हो गया x प्लस 3 यानी कि x, ये दोस्तों माइनस माइनस प्लस लिख सकते हैं, तो x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x और ये हो गया y स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8y। जो कटने लायक है काटिए, x स्क्वायर को काटिए, x स्क्वायर को काटिए, y स्क्वायर को काटिए, y स्क्वायर को काटिए। इधर है 9 - 6x प्लस 36 माइनस 12y और इधर है 9 प्लस 6x प्लस 16 माइनस 8y। एक तरफ x को ले लेते हैं, एक तरफ y को ले लेते हैं। -6x माइनस 12y माइनस 6x प्लस 8y इज इक्वल टू, देखिए दोस्तों इधर 9 था, इधर 16 था, इधर 9 उधर बुला लिए तो -9 हो गया और इधर का 36 उधर बुला लिए तो -36 हो गया। अब देखिए -12x हो गया, इसको सॉल्व किए तो -4y हो गया इज इक्वल टू, देखिए 9 और 6 कितना होता है दोस्तों, 16 9 25 होता है, माइनस इसको सॉल्व किए तो 36 और 9 होता है 45। दोस्तों यहाँ से -4 कॉमन ले लेते हैं तो बच जाता है 3x - y इज इक्वल टू, अगर हम 25 में से 45 घटाते हैं तो -20 आता है। ये इससे सीधे कट जाएगा 5 बार में, तो आंसर आ जा रहा है 3x - y इज इक्वल टू 5। और इस तरीके से ये हमारा रिलेशन आ गया। ज़रा देखते हैं सही है कि नहीं है। बिल्कुल सही है दोस्तों, ये बिल्कुल सही है। इसी तरीके से आप आंसर लिख करके छोड़ सकते हैं या फिर एक स्टेप आप बढ़ा सकते हैं, वो कर सकते हैं 3x - y - 5 इज इक्वल टू 0। तो ये हम लोगों ने कर लिया एक्सरसाइज 7.1 पूरा। ये वीडियो पूरा 2 पार्ट में शूट करा गया है। पहले पार्ट में क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 5 था, दूसरे पार्ट में क्वेश्चन नंबर 5 टू क्वेश्चन नंबर 10 है और अगले वीडियो में हम लोग फिर से एक बार मिलेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।